अब बताओगे हमें कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रचना, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अगर फिर से जींस पहनी ना तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। रचना, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते, कुछ भी। छाया, तुमने ये बात घर में क्यों नहीं बताई? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर आंटी जी कितनी परेशान है। हमारी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ हम सबको कैसे बताते कि हम कॉलेज में छिप छिप कर जींस पहनते हैं। और तुम भी किसी से मत कहना प्लीज रचना। हमें बहुत डर लग रहा है। वो लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी। रचना। हाँ छाया, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें तो ऐसा लग रहा है हम ऑलरेडी शादी करके इस घर में रह रहे हैं, है ना? वैसे बेटा, आगे से इतनी ज्यादा मेहनत अकेले मत करना, हम सब है ना। माना कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, लेकिन है तो हमारे लिए एक बेटी जैसी। अच्छा बेटा, रचना के पापा और गोपाल चाचा की प्लेट मत लगाना। क्यों? वो किसी सप्लायर से मिलने गए हैं, तो आज खाने पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। रचना, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आज खास खाना बना है, चलो बैठकर खा लो। नहीं मम्मी, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। जब से तुम कॉलेज से आई हो तुमने कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खाना पड़ेगा तुम्हें। चलो आओ बैठो। क्या हाल है छाया का? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। वाकई बहुत बढ़िया बनाया है चारू। भाई वाह चारू, आज तो तुम छा गई। मयंक जी, आप भी कुछ कहिए ना। हाँ चारू, सरप्राइज। आई मीन तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं पता था तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ओह गॉड, जब इतना अच्छा खाना बनाती है तो क्या जरूरत थी उससे खाना बनवाने की? कहिए ना कुछ और, हमारा पेट तो उसी से भर जाएगा। हाँ हाँ, करता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझे पहले एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि शादी के बाद तीनों टाइम का खाना तुम्हें अपने हाथों से बनाना होगा। हाँ, आपके लिए कुछ भी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? ये काम तो हमारी चारू खुशी खुशी करेगी। तुम्हें क्या लगा था हमारी चारू को खाना बनाना नहीं आता? अब देख लो। हाँ चाची, देख लिया, चख लिया और पेट भी भर गया। और अब बारी है इनाम की। चारू, मुझे लगता है कि इस कमाल खाने के लिए तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट मिलना चाहिए। दीजिए ना। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर ये गिफ्ट लेना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें फिल्म दिखाने लेके जा रहा हूं। हमें फिल्म देखना बहुत पसंद है। मयंक बेटा,
हमें नहीं लगता कि तुम्हारे ताऊजी को ये पसंद आएगा। तभी तो ताई जी मैं टोलू, गुंजन और रचना को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं भैया, हमें नहीं जाना। क्या नहीं जाना? ये एक भाई का ऑर्डर है, जाना पड़ेगा। मैं लेके जा रहा हूँ ना, चलो तैयार हो जाना। लेकिन भैया, नो लेकिन नो वेकिंग, कल टाइम पे तैयार हो जाना। भाई वाह, खाना तो लाजवाब था ही, हलवा भी स्वादिष्ट है। मयंक जी, आपसे एक बात पूछे? पूछो पूछो। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? क्यों, कल उसी रंग की सब्जी बनाओगे क्या? आप भी ना कितने फनी है। वो हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हम उसी रंग की ड्रेस कल पहन कर आएंगे फिल्म देखने। प्लीज बताइए ना। वैसे तो तुम पे सब कलर अच्छे लगते हैं चारू। अगर तुम मेरी चॉइस पूछोगी तो मेरा फेवरेट कलर है तोतिया कलर। तोतिया कलर? हाँ, तोतिया कलर। यू मीन पैरेट ग्रीन? हाँ। ठीक है। वैसे बेटा आज के लिए तुमने बहुत मेहनत कर ली, देर हो चुकी है, तुम्हें चलना चाहिए। दीदी, आपने तो हमारी मुंह की बात छीन दी। हम भी बस यही कहने वाले थे। चलो चारू, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय मयंक जी। बाय बाय चारू। तो फिर कल मिलते हैं। अब हाँ, मुझे भी कल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी एक बात कहें, कॉर्नर की सीट लीजिएगा, आप और हम पास पास। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चारू बाय। रचना, चलो टेबल साफ कर देते हैं। हाँ, रचना, वो चाय के साथ कॉलेज के बाद और फिर क्या हुआ? चाय ठीक तो है ना? हाँ, चाय किसी भी तरह से बच के भाग गई। लेकिन कुंचन, तुम समझ सकती हो कि इस हादसे के बाद वो कितनी हिल गई है। इसीलिए छाया आज कॉलेज नहीं आई। ऐसे कैसे कोई किसी को चोट पहुंचाकर, परेशान करके खुश हो सकता है? वो भी किस बात को लेकर? ऐसे इंसानों में क्या दिल नहीं होता? लेकिन कुंचन, अब वो थोड़ी ठीक है, बात कर रही थी हमसे, लेकिन उसने कुछ खाया पिया नहीं है। और वो इतना डर गई है कि वो कॉलेज जाने से मना कर रही है। मैं समझ सकती हूँ रचना, वो कॉलेज जाने से क्यों मना कर रही है। कुंचन, सिर्फ तुम ही उसे कॉलेज जाने के लिए राजी कर सकती हो। तुम्हें उससे बात करनी होगी। मैं उससे बात करूंगी। कुंचन, कल हम उसे फिल्म देखने के लिए साथ ले चलते हैं, उसका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरे, ये छाया अभी तक नहीं आई ना? नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है। ओहो, ठीक है, बाद में उसके घर चल के उससे बात कर लेंगे। अभी चलते हैं। नाइस ड्रेस।
चले? गुड मॉर्निंग। हाय मयंक जी। हाय। मौसम कितना अच्छा है ना। एक काम करते हैं, तुम लोग इस मौसम का मजा लेते हुए सिनेमा हॉल आओ। I mean चलकर। और हम और मयंक जी कार में आते। वैसे भी सिनेमा हॉल पास में ही है। यस, व्हाट एन आइडिया मैडम जी, क्या बात है। मौसम इतना रोमांटिक है तो ठीक है, चल कर ही जाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं और तुम। हम चलकर जाएंगे। हाँ, अभी तो तुमने कहा कि मौसम इतना अच्छा है, चलने लायक है, तो ठीक है, चल कर ही जाएंगे। लेकिन हम तो कह रहे थे कि ओके, लगता है तुम्हारा मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के चलने का मन नहीं है ना? क्या चारू, अगर अभी हम 2 कदम साथ में नहीं चल सकते तो जिंदगी भर का सफर, I mean, हिंदी वाला सफर हम कैसे तय करेंगे? कैसे? नहीं मयंक जी, हम तो कह रहे थे कि कहीं फिल्म छूट ना जाए। नहीं नहीं चारू, अगर तुम्हारा साथ रहा तो ना फिल्म छूटेगी और ना रास्ता। ओके, सो डन। तुम लोग कार में चलो, मैं और चारू चल कर आते हैं। सुनो ढोलू, सीट पे खड़े मत होना, गाड़ी के कवर गंदे हो जाएंगे। और च्युइंगम मत चिपका देना, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है। अब वो कुछ नहीं करेगा। चलो चलो, आओ तुम लोग कार में आओ, मैं और चारू आ रहे हैं ना पैदल। आओ ढोलू। हमारे शहर में ऐसे कपड़े पहनने मना है, मालूम है ना तुम लोगों को? हमारी बहु बेटियों के मन को प्रदूषित मत करो। ए, जाओ अपने घर जाओ और अपनी बहू बेटियों को ना तिजोरी में बंद करके रखो, समझे? समाज की ठेकेदारी मत करो। और तुमने ये जो टी शर्ट और पैंट पहनी है, ये कहाँ की सभ्यता है? हाँ? और भारतीय सभ्यता की इतनी चिंता है ना, तो जाकर धोती कुर्ता पहन के आओ, और उससे भी अच्छा होगा कि लंगोट लपेट लो। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? ए हीरो, क्या बोल रहा तू? क्या है? फिर से बोल, क्या बोला? क्या बकवास चल रही है? हाँ? एक दूंगा ना कनपट्टी के नीचे तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, समझा? हाथ लगा के दिखा। ऐसे नहीं मानेगा ये। अरे इसको बाहर। बचाओ, पुलिस! सिक्योरिटी!
समझा इसको। अरे चलो चल निकल बाहर जाओ, चलो बाहर निकाल। मयंक जी, क्या जरूरत थी आपको दूसरों के लफड़ों में पड़ने की? वो आपको थोड़ी कुछ कह रहे थे, वो गुंजन को कह रहे थे। कहीं आपको चोट लग जाती तो? आपको इससे क्या लेना? हाँ मुझे लेना है। यू अंडरस्टैंड? गुंजन मेरे घर की लड़की है और अगर उसे कोई कुछ भी कहेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस? और खबरदार, अगर मेरे घर के मामले में तुम कुछ भी बोली तो समझी? नहीं नहीं, हमें कॉलेज नहीं जाना है। जाना पड़ेगा छाया। इसे कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल जाना ही होगा ना। और फिर हम सब साथ हैं, साथ जाएंगे साथ आएंगे, कुछ नहीं होगा छाया। हाँ छाया, हम हैं ना। नहीं, आज नहीं जाना है और कभी नहीं जाना है। छाया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ है ना। एक हादसा होता है, उसकी दहशत ऐसी होती है कि हम सब डर जाते हैं, दुबक कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन कब तक हम ऐसे ही डर और खौफ से भागते रहेंगे? तुम घर बैठकर उन गुंडे बदमाशों की हाँ में हाँ मिला रही हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे गलती तुम्हारी है, जबकि हम सब जानते हैं कि गलती और दोष इसमें उन सब का है। और मैं तुम्हें जानती हूँ छाया, तुम तो डरने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। तुम तो हमारी झांसी की रानी हो। सोचो, आज उन्होंने तुम्हें जीन्स पहनने से मना किया है, कल तुम्हें कॉलेज जाने से रोकेंगे, तब? नहीं नहीं, तुम तो हमारे साथ आज ही कॉलेज चलोगी, है ना? हाँ हाँ, चलो चलो, एक नए चनाचूर वाले को ढूंढा है कॉलेज के बाहर, आज अब वही खाएंगे। क्यों? नहीं, छाया ये थोड़ी ना खाती है। हमारी छाया तो लोहे के चने खाती है। क्यों शेरनी? कम ऑन छाया, चलो ना। हाँ चलो, आ जाओ, चलो। हम हैं ना सब। हमें आजाद देश के आजाद नागरिक है, हमारे जो बनना है ना वो पहनेंगे। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है हमें, समझ रहे हो? कॉलेज में आतंक फैलाना, गुंडागर्दी करना, ये है तुम्हारी सभ्यता। जीन्स और वेस्टर्न ड्रेस पहनना सभ्यता के खिलाफ है और लड़कियों को मारना ये सभ्यता के खिलाफ नहीं है। हाँ? हाँ? चलिए ना, जॉगिंग पे चलते हैं। देखो चारू, ये रोना वोना बंद करो और अंदर चलो, बैठकर आराम से बात करते हैं। आओ। नहीं, हम कब से आपको सॉरी सॉरी कहे जा रहे हैं, स्टिल आप हमें स्कोल्ड पे स्कोल्ड किए जा रहे हैं। मयंक, ये क्या? चारू कब से तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तुम चुप खड़े हो बेटा? देखो मयंक, चारू इस घर की होने वाली बहू है
और इसके साथ इस तरह का सुलूक नहीं किया जा सकता। गलती चाहे किसी की भी हो, एक साथ बैठकर शांति से प्यार से सुलझाया जा सकता है। ऐसे बेरुखी से पेश आने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो माफ कर दो इसे। हाँ मयंक, अब माफ भी कर दो और चलो जॉगिंग के लिए जाओ। हाँ जॉगिंग? तुम दोनों जॉगिंग जा रहे हो? जी ताई जी, हम लोग जॉगिंग जाने वाले थे, लेकिन ये हमसे नाराज हो गए और फिर इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये लड़के किसी भी हद तक गिरने के लिए रेडी हैं। गुंडे जो हैं, so boys and girls, we have to be ready as well. हाँ गुंजन, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़के वापस आएंगे। हम खामखा डर रहे हैं। अच्छा, अगर उस समय राजीव सर सही टाइम पर नहीं आते तो रचना का क्या हुआ होता? हाँ, आज राजीव सर नहीं होते तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। और ये कॉलेज वाले, उन्हें क्या है, गेट बंद कर दिया मतलब उनकी जिम्मेदारी खत्म। कोई कुछ भी आकर हमें कह सकता है, कर सकता है। हाँ, सीन तो काफी रिस्की है, इसीलिए हमें कॉलेज के और स्टूडेंट्स को भी हमारे साथ शामिल करना होगा। यस, एग्जैक्टली। जितने ज्यादा एक साथ मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, उतना ही उनका हौसला कम होगा। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना चारू? अभी भी कर रहे हो? हे भगवान, क्या आफत है। बोलो ना। पहले इतने लोगों के लिए खाना बनवाया, फिर अब ये जॉगिंग। गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना तुम्हें? थप्पड़ मारना चाहती होगी मुझे, या जोर से एक मोटी वाली गाली दे। नहीं, चलो ना, कम ऑन। अरे क्या हुआ? बस मैं जी, हम तो मर गए और नहीं होगा हमसे, बस। पुअर थी। वैसे अब तो गुस्सा एकदम चोटी पे होगा। देखो चारू, जो कहना चाहती हो ना, कह दो। बोलो। नहीं नहीं मैंग जी, आपकी बातें सर आंखों पर, हम आपकी बात थोड़ी टाल सकते हैं। आफ्टर ऑल, आप तो हमारे पति परमेश्वर है। और हमें पता है कि आप हमसे जॉगिंग क्यों करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमें एकदम फिट देखना चाहते हैं, एकदम स्लिम एंड ट्रिम। आपको कोई हाउसवाइफ थोड़ी चाहिए, आपको तो स्मार्ट गुड फिगर वाली वाइफ चाहिए, आज के जमाने की, एकदम मॉडर्न। है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड चारू, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है तुम्हारी। तो ठीक है, फिर कल से डिसाइड। अब हम एक काम करेंगे, रोज सुबह आके यहाँ पे जॉगिंग करेंगे, ठीक है? चलो ना, कम ऑन, गेट अप गेट अप गेट अप। पार्क के 2 दिन राउंड लेंगे। चलो चलो जल्दी आओ, गेट अप, अप 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 अप, फटाफट चलो आओ। के बच्चे, एक बार शादी हो जाने दे। तुझे कुत्ते की तरह अपने पीछे ना भगाया ना, तो हमारा नाम भी चारू नहीं। चारू, उठो उठो जल्दी, कम ऑन, गेट फास्ट 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 फास्ट, कम ऑन। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ चारू? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ये लो। चक्कर आ रहे हैं, लेटना चाहोगी? तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आए? नहीं ताई जी, पानी काफी है। हाय सर दर्द। दीदी, अगर कोई दवाई है तो दे दीजिए ना, नहीं तो आज हमारा सर सच में फट जाएगा। हे भगवान, ये तो हमसे भी बड़ी ड्रामेबाज है। हे भगवान, तुम्हें तो तेज बुखार है, माथा कैसे तप रहा है तुम्हारा? आप एक काम करिए, आप आराम करो, मैं जाके डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ चारू, तुम भी जाओ ना मयंक के साथ डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर को गाड़ी में ही ले आना। हाँ? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना दीदी।
आप देख नहीं रही हो कि हमारी क्या हालत हो रही है? बस बहुत हुआ, ये रोज की भागदौड़। आप सुन रहे हैं ना मयंक जी? आप खुद जाइए अपनी मम्मी के लिए डॉक्टर लेने। हम यहीं पे रेस्ट करेंगे। वो क्या है ना मयंक जी, अब हम ठीक है। वो बस ऐसी। मयंक बेटा, तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। जाओ, तुम चलो हमारे साथ से। आओ। तो असलियत सामने आ ही गई। मयंक जी, मम्मी जी, वो आपका सर दबा दे हम, या आपको चाय ला दे, या शरबत? प्लीज चारू, बंद करो तुम्हारे नाटक। अगर इतनी चिंता थी तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? उस वक्त सेवा करनी चाहिए थी ना। खबरदार जो दिखावा किया तो। मयंक, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? चारू भी उस वक्त थकी हुई थी। नहीं ताई जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर ये सुना सकती है ना, तो मैं भी बोल सकता हूं अपने मन की बात। हाँ हाँ ताई जी, इन्हें कहने दीजिए अपने मन की बात। गलती हमारी है जो हम ऐसे ही बैठे रहे, हमने कुछ भी नहीं किया। हम गुनहगार हैं ताई जी। मयंक जी, आप हमें जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, हम तो बस आपको सॉरी कह सकते हैं। लानत है हम पे, हम मर क्यों नहीं गए ये सब कहने से पहले। चारू, नहीं बेटा। मयंक जी, मारिए हमें, फटकारिए क्या कर रही हमें, हो? हमसे पाप हो गया। चारू, क्या कर रही हो तुम बेटा? नहीं नहीं ताई जी, हमने सिर्फ अपनी थकान देखी, जबकि मम्मी जी की तबीयत हमसे कई ज्यादा खराब थी। लेकिन हम क्या करते, मयंक जी की जिद थी जॉगिंग करना, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए कैसे हो गए। हमें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन हमने बनाया सिर्फ आपकी खातिर। हमें पुरानी पिक्चरों से चिढ़ है, फिर भी हमने देखी सिर्फ आपकी खातिर। एक पत्नी का फर्ज क्या होता है कि पति की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती रहे। हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, प्लीज आप मौका देते रहिएगा। हम गलतियां कर करके सीख जाएंगे। प्लीज मयंक जी, हमें माफ कर दीजिए ना। बस बस चारू, बहुत हो गया बेटा। हम समझ रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो बेटा। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की ना, शाबाश बेटा। हाँ, चुप हो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।